जो इनका अरिष्ट है, जो इनके पैर में अरिष्ट है, जो चक्र है, वही चक्र इनको राजा बनने के समय में घुमा करके साधु बना देगा। और वही चक्र हमारे मस्तक में है। जो हमको घर गृहस्थी है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन वही घुमा दिया है, मैं बैरागी बन के को घूम रहा हूं। तो कहा मैया, अगर इनका अरिष्ट वाला घर्षण और हमारा अरिष्ट वाला घर्षण, दोनों का घर्षण किया जाए तो हमारे में ज्यादा इनका वाला खींच करके हमारे ऊपर आ जाएगा। जैसे मुर्दा के ऊपर 5 कुंटल, वैसे 2 कुंटल और रख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। कहा हम तो अपने मस्तक के चक्र की वजह से बाबा बैरागी बन करके घूम ही रहा हूं। अब इनका 14 ही वर्ष का है, हमारा तो आजीवन है। तो हमारा आजीवन है, इनका 14 ही वर्ष का है। इसलिए अगर इनके पैर की जो चक्र है वो हमारे मस्तक में अगर घर्षण कर दिया जाए दोनों का, तो इनका भी 14 वर्ष के लिए हमारे में जुड़ जाएगा। जैसे अपने लिए दौड़ रहा हूं, वैसे इन्हों के नाम से 14 वर्ष घूम जाऊंगा। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा आप इतनी बड़ी विद्वान हो, हमारा छोटा बेटा कैसे पैर क्या लोगे? अरे कहा केवल आदेश कर दीजिए बस माता जी। कौशल्या मैया ने कहा महाराज कर दीजिए। तो भगवान के सुकोमल चरणों को पकड़ करके भगवान शंकर जी अपने मस्तक पे लगाए और लगा करके कहा कि यह शुभ चरित जान पे सो, यह शुभ चरित जान पे, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर हो, कृपा राम की जा पर हो। भुसुंडी जी ने प्रणाम किया। शंकर जी ने जाते जाते एक भविष्यवाणी और कर दिया। कहा हे मैया, कहा क्या? कहा कुछ दिन में एक साधु आएगा। कहा मतलब? कहा उस साधु आएगा और इनको मांग करके लेके जाएगा। तो जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं ना नियत समय पर, तो दुगना करके देते हैं। कहा ऐसे वो साधुइया आएगा और जितना आपके बच्चों को ले जाएगा उसका दुगना करके देगा आपको। कौशल्या मैया इतनी भोली हैं। कहा महाराज वो जादूगर रहेगा कि साधु रहेगा? कहा नहीं साधु हैं। तो कहा आप कह रहे कोई एक ले जाएगा तो 2 देगा, 2 ले जाएगा तो 4 बना के देगा। एक लड़का, अरे कहा समझ नहीं रही हो। कहा कैसे? कहा अगर लड़का आपका एक लिवा करके जाएगा वो साधु, तो बहू साथ ही में लिवा के आएगा, जोड़ा बना करके लेके आएगा। अरे तब तो माताएं तो प्रसन्न ही रहती हैं, बाद में बहू आए तो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बहू के लिए तो इतना प्रसन्न क्या बताएं। कैसा भी हो जाए, लड़का पैदा हुआ तब से सपन देखने लगती बहू आ जाएगी, ये हो जाएगा। और जब बहू आए तो सूखा हुआ नेनुआ के जैसे क्या हुआ? अरे कुछ पूछिए मत, अब तो आई है हमारा, हम ही से सेवा कराने के चक्कर में पड़ी रहती। अब कौशल्या मैया खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो साधु आएगा, हमारे पुत्र को लिवा के जाएगा, साथ में बहू लिवा के आएगा। तो कौशल्या मैया ने कहा कि जब साधु आवेगा तो महाराज मैं 4 पुत्रों को भेज दूंगी। क्या? अरे कहा तब 1 नहीं ले जाएगा, जितना मांगे उतना ही देना। अच्छा महाराज। कहते हैं इसके बाद भगवान ने बाल लीला किया है। सुनि राजा भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। और एक बक्सर वाले मामा थे, बड़ा सुंदर गाते थे। इतना सुंदर भगवान है, इतना सुंदर है कि माताएं भी देख करके मोहित हो जाती हैं और भगवान को बाहर नहीं जाने देती हैं। यही खेलो लल्ला। हरे राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा।
बार उनका दर्शन करती रहती हैं, भगवान को बार बार ले जाते आती हैं गोद में। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब कभी राजा कौशल्या के महल में जाएं, कैकेयी के महल में जाएं, सुमित्रा के महल में जाएं, तो रानियां एक प्रश्न करती थी, महाराज इन बच्चों का विवाह कैसे होगा? आप इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, आपका समधी कौन बनेगा? अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति, इन बच्चों की पत्नियां कैसी होंगी, ये शंका बार बार रानियां राजा दशरथ से किया करती थी। हर बार जब भी जाएं, चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महीतेजा विश्वामित्रो महामुनि। ध्यान देना, चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ध्यान से समझना बात को। कौशल्या के मन में ये चिंता रहती थी कि हमारा बेटा इतना सुंदर है, इसकी योग्य बहू कहां से मिल पाएगी। राजा दशरथ को चिंता सताती है कि मैं इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, मेरे योग्य समधी कौन बनेगा। ये दोनों को चिंता सता रही है, इसलिए कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। साधु को तो किसी प्रकार से भी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी के लिए चिंता शब्द का प्रयोग कर दिया है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। हो बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। राजा दशरथ के चिंता को दूर करने की चिंता, रानी कौशल्या के चिंता को दूर करने की चिंता, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता सताई। और ध्यान देना, जरा बहुत एकाग्रता से समझना, वो विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी जब आए हैं तो कहते हैं कि पात्र भूतोसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोसि मानद, अत्र मे सफलम जन्म जीवितं च सुजीवितम। राजा दशरथ के पास पहुंचे विश्वामित्र जी, और देखो याचन नहीं जाचन लिखे हैं। मैं जाचन आयो मुनि तो ही है राजन, मैं आपके पास जांचने आया हूं। जांचने का मतलब मांगना नहीं, मैं ये जांच करने के लिए आया हूं कि भगवान साधु के यहाँ जन्म नहीं लिए, तपस्वी के यहाँ नहीं लिए, ब्रह्मचारी के यहाँ नहीं लिए, सन्यासी के यहाँ नहीं लिए, उदासी के यहाँ नहीं लिए, एक राजा के यहाँ भगवान का अवतार होता है। क्यों, क्या कारण हो सकता है? मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी का परित्याग कर दिया, जंगल में आकर के सूखे पत्ते खा करके 3000 वर्षों तक तपस्या किया है विश्वामित्र जी ने। और इतना ही नहीं, ये क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद इतना तपस्या किया है कि महर्षि बने, राजर्षि बने, इसके बाद ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के बाद भी तपस्या किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान का अवतार नहीं हुआ, और इन राजा के यहाँ अवतार हो गया। ये भी तो राजा हैं, मैं भी तो राजा हूं, और मैं राजा से भी कितने ऊपर बढ़ा, राजर्षि बना, महर्षि बना, ब्रह्मर्षि बना, और इसके बाद भी भगवान का अवतार हमारे यहाँ ना हो करके इन राजा के यहाँ हुआ है। क्यों, इसका कारण क्या है? ये मनन करने के लिए आए हुए, ये जांचने के लिए आए हैं। ऐसे हम लोगों को भी अपने मन को समझना चाहिए कि भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, उस भक्त के अंदर क्या गुण है, क्या खासियत है, उसको अपने अंदर लाना चाहिए। विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने जब कहा, महाराज बताइए, बड़ा प्रसन्न हुए। राजा दशरथ बड़ा सम्मान किए और कहा, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, जो आप कह दीजिए मैं वही आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और जब इसको बताए तो
विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं यज्ञ करता हूं और उसमें राक्षस लोग आकर के हमारे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं, और मैं इसलिए चाह रहा हूं, अहम वेदमि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मैं आया हूं और वशिष्ठों महातेजा ये चे में तपस स्थिता। देखो, आप जो कह रहे हो कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, जो कहो वो दे दूंगा, ये आप अपने वंशावली की परंपरा से बोल रहे हो। आपके परंपरा में, आपकी वंशावली में बड़े बड़े राजा हुए हैं और वशिष्ठ जैसे आपको गुरु मिले हैं, इसलिए आप उदार तो रहबे ही करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है। कहा क्या? कहा मेरा निवेदन यह है महाराज कि आप हमको राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ करता हूं, उस यज्ञ में राक्षस लोग आकर के विघ्न पैदा कर देते हैं। ज्यों इसको सुना राजा दशरथ ने तो कहते हैं कि मुहूर्तमिव निह संगम संज्ञावानिदम ब्रवीत। 2 घड़ी तक मूर्छित हो गए राजा दशरथ। ज्यों सुना कि राम को मांग रहे हैं तो अपने सिंहासन से मूर्छित होकर के गिर पड़े। ए राम प्रेम है। केवल सुने थे कुछ दिन के लिए यज्ञ रक्षा करने के लिए मांग रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। कहे कि हमारे यज्ञ में जो विघ्न हो रहा है ये दूर कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा दिन के लिए हमको दे दीजिए, हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाए। ज्यों इसको सुने तो महर्षि लिखते हैं कि मुहूर्तमिव निह संगम, संज्ञा शून्य हो गए, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के बाद जब इनको होश आया राजा दशरथ को, तब राजा दशरथ ने कहा, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। अभी हमारा राम 16 वर्ष का नहीं हुआ है। एक भाव इसका ये है कि क्षत्रिय जब तक 16 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक लड़ाई के योग्य नहीं माना जाता है। इसलिए मेरा राम कितना प्रेम रहा होगा कि भगवान को अपना बना ले रहे हैं। देखो, यही बुद्धिमानी है। संसार के समस्त लोगों का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सीखो, कथा से यही सीखो। क्या? चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा कि 19 वर्षों में रामो, मेरा राम, अरे वो तो जगत के राम है ना, संसार के राम है, ब्रह्मांड के राम है, निखिल विश्व प्रपंच के राम हैं, लेकिन राजा दशरथ ने उनको अपना बना लिया है। मैं रामो, एक भाव, अभी मेरा राम 16 वर्ष का नहीं हो पाया है, इसलिए लड़ाई की योग्य नहीं है। और राजीव लोचन है, तो राजीव लोचन, राजीव को 2 अर्थ होता है। एक राजीव लोचन माने होता है मृग नयन, और एक राजीव मतलब होता है कमल। माने राजा दशरथ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा राम अभी एक तो 16 वर्ष से कम अवस्था का है और राजीव लोचन है। मृग के समान, जैसे मृग की आंख है वैसे मेरे राम की आंख है। माने जैसे मृग जंगली जानवरों को देख करके डर जाता है, ऐसे मेरा राम राक्षसों को देख करके डर जाएगा। महाराज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इसको मत ले जाइए। दूसरा भाव, मैं रामो राजीव लोचन, राजीव माने कमल। मेरा राम की आंख कमल के पंखुड़ियों के समान है। जैसे रात में कमल बंद हो जाता है, ऐसे मेरे पुत्र, मेरे वात्सल्य भाजन मेरा पुत्र राम की आंख रात में बंद हो जाएगी। और दैत्य राक्षस रात ही में तो लड़ाई करते हैं और उस समय ये सो जाएंगे। अथवा जैसे सूर्यास्त होने के बाद कमल बंद हो जाता है, ऐसे सूर्यास्त होने के बाद मेरा राम सो जाएगा और आप अपनी सेवा में लेंगे, इतनी देर तक जाग नहीं पाएगा। इसलिए महाराज मैं इनको नहीं दे पाऊंगा, इनको मत लीजिए। विप्रयुक्तो ही रामेण मुहूर्तम पिनोत्सहे। हे ब्राह्मण देवता, देखो अब महात्मा नहीं कर रहे हैं, आप तो ब्राह्मण है, मांग रहे हो। इसलिए जीवितम मुनि शार्दूल न रामम ने तुमर हसी, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। इसलिए आपको राम को नहीं मांगना चाहिए। विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी।